हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी, पीजीटी और केवीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति को हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे जाके, जिसमें आपके हर तरह के क्वेश्चनों को इन्वॉल्व किया जाएगा जाके, बेसिक चीज़ों से लेकर के हम एडवांस लेवल तक जाएंगे जाके। ठीक, हर एग्जाम के लिए ये हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, नोमेट्री। ठीक, इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक, तो अब इसमें हम देखते हैं, देखो त्रिकोणमिति का मतलब क्या है कि उसको हम समझ लेते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री इसका अर्थ समझते हैं और यहाँ पे त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोण यानी कि ऐसा मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें तीन कोणों वाली आकृति का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अर्थात त्रिभुज का हम क्या करेंगे जाके अध्ययन करेंगे, जिसमें त्रिभुज की तीन भुजाओं और तीन कोणों का हम क्या करेंगे जाके अध्ययन करेंगे जाके, उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे उनसे हम रिलेटेड मानते हैं। ठीक, तो इसे ट्रिग्नोमेट्री को ट्राई, और ये कैसा है? ग्रीक भाषा की। कौन सी? ग्रीक भाषा के लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक है वो ट्राइगोनन और फिर है मेट्रेसन, मेट्रॉन, सॉरी मेट्रॉन। ठीक, मेट्रॉन मीन्स होता है अध्ययन, या फिर कहेंगे जाके मापना। ठीक ना, अध्ययन या मापना। और इसको हम दो भागों में फिर डिवाइड करते हैं। ट्राई मतलब हो जाएगा जाके तीन या थ्री, ट्राई मतलब हो जाएगा तीन हमारा। ठीक है, और गोन मान होता है भुजा। क्या होता है? गोन मीन्स होता है भुजा। ठीक, यानी कि तीन भुजाओं का अध्ययन करना हमारा क्या कहलाएगा जाके? ट्रिग्नोमेट्री, या तीन भुजाओं या तीन कोणों का अध्ययन जिस आकृति में आएंगे जाके उसको हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, तो अब जब कोण की बात आई है, क्या तीन कोण, यहाँ पे क्या है? कोण आया है, तो कोण को हम समझते हैं कि कोण है क्या एक्चुअल में। ठीक, तो कोण को हम समझेंगे जाके, तो कोण हमारा क्या है कि अगर कोई इनिशियल लाइन है ए, ओ ए, कोई कैसी है? एक इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक लाइन है। अगर इसके इस वाले पॉइंट को, एंड पॉइंट को फिक्स कर दिया जाए, ठीक, और इसको रोटेट कर दिया जाए किसी भी दूरी पर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा कि वो बी हो जाएगा कि वह बिंदु हमारा कहां तक? बी बिंदु तक इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए, परंतु एक पॉइंट हमारा क्या रहे? फिक्स रहे, दोनों का कॉमन रहे। तो इनकी जो बीच की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, जिसे हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एबीसी जिससे भी करना चाहे, मगर एक्चुअल हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो एंगल को हमने समझ लिया। अब एंगल कितने प्रकार के होते हैं? थ्री प्रकार से होते हैं। जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे जाके तो उसमें हम पढ़ लेंगे जाके। ठीक, तो अब इसके बाद अब यहाँ पे एंगल बात आई, तो एंगल को नापना, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को कैसे नापते हैं? ठीक, तो एंगल को नापने पास हमारे पास सिस्टम कितने हैं? सिस्टम है हमारे पास थ्री। कितने हमारे पास है? सिस्टम है कितने? मेजरमेंट को नापने के लिए थ्री सिस्टम है। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक, नंबर एक है इंग्लिश, क्या है? इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। ठीक है ना, और दूसरा है हमारा फ्रेंच। कौन सा है? फ्रेंच सिस्टम। ठीक, और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। क्या है? सर्कुलर सिस्टम। ठीक है ना, अब इसको देखिए, इसको हम और नामों से, जिन नामों को सर जानते हैं, इसको जानते हैं डिग्री सिस्टम। क्या जानते हैं? डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम। ठीक है ना, और इसको जानते हैं ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम। ठीक है ना,
और इसको जानते हैं रेडियन सिस्टम। क्या है? रेडियन सिस्टम। ठीक, अब इनके नाम भी और भी है, उसको कहते हैं सेक्साजीसीमल। क्या कहेंगे? सेक्साजीसीमल। और इसको कहते हैं सेंटीसिमल। इसको क्या कहते हैं? सेंटीसिमल। और इसको तो सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेक्साजीसीमल, और इसको कहते हैं सेंटीसिमल। ठीक ना? अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा प्रॉपर रूप में ज्यादा पढ़ेंगे जाके। ठीक ना? तो इसमें क्या हुआ जाके, इंग्लिश सिस्टम में इन्होंने क्या किया है कि 90 डिग्री को कितने पार्ट में बांट लिया जाके? 60 पार्टों में बांट लिया। पार्ट्स कर दिए कितने? 90 डिग्री के। ठीक, तो अब 1 डिग्री बराबर कितना हुआ जाके? 60 मिनट। कितना हुआ जाके? 60 मिनट। और 1 मिनट को इन्होंने बांटा है कितने? 60 सेकंड में। सही बात है। अगर अब यहां पे देखिए, अब इन्होंने क्या किया जाके, ये पगला गए ये वाले से। कौन पगला गए? इन्होंने कहा कि इंग्लिश वाले हमसे इतने आगे निकल गए हैं, तो हम क्या करें? इन्होंने क्या किया जाके 90 को कितने में बांट लिया? 100 पार्ट्स में बांट लिया। कितने बांट लिया? 90 डिग्री को 100 पार्ट्स में इन्होंने बांट लिया। और इन्होंने कहा जो 1 मिनट है, 1 डिग्री है, वो किसके बराबर है? 100 मिनट के बराबर है। और 1 मिनट है वो किसके बराबर है हमारे पास? 100 मिनट के, 100 सेकंड के बराबर हो जाएगा जाके। अब ये बात गलत हो गई जाके कि 1 मिनट है वो कितने? 100 सेकंड के बराबर कैसे हो गया जाके? 1 डिग्री, और यहाँ पे यानी 1 डिग्री 100 मिनट के बराबर कर दिया उन्होंने, और 1 मिनट को 100 सेकंड के बराबर कर दिया। तो ये सिस्टम ज्यादा हमारा नहीं चला, और ये इसीलिए हमारा फेल हो गया जाके। ठीक, अब सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। अब ये ठीक, तो अब इन्होंने क्या हुआ जाके, तो कुछ अब वैज्ञानिक आए, तो अब दोनों में इधर विवाद चल रहा था जाके, तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला जो कि बहुत अच्छा रहा और बहुत ज्यादा यूजफुल रहा। इन्होंने क्या किया कि एक सर्कल को इन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक सेंटर से क्या किया, ये रेडियस खींच ली, और ये रेडियस, ये आर थी, ये भी आर थी, इनके बीच दूरी क्या कर दिया जाके थीटा, और इसके बाद ये हमारी हो गई जाके एल, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सेक्टर को इन्होंने ये कर दिया। तो इन्होंने इनके बीच में थीटा बराबर लिख दिया जाके क्या, या ये कहे एल बराबर क्या लिख दिया? आर थीटा। क्या लिखा जाके? एल बराबर इन्होंने लिख दिया आर थीटा, और यहीं से थीटा बराबर क्या निकाल दिया जाके? एल बटे आर। यहां से इन्होंने ये सिस्टम को इन्होंने परिभाषित किया। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर सिस्टम या रेडियल सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब इनमें एक संबंध निकाल दिया जाके। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक ना? तो अब इसको थोड़ा और डिटेल पढ़ते हैं। पहले इसमें कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या निकला था जाके? थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर। ठीक, यहां तक आएगा थीटा बटे हमारा एल बटे आर निकल के आगे जाके। अब देखिए यहाँ पे अपने सुई कितनी होती है? अपने घड़ी में 2 प्रकार की सुई होती है, एक घंटा वाली, हावर वाली, और एक हमारी मिनट वाली सुई होती है। ठीक, 1 घंटा वाली सुई, ठीक ना, एक 30 अंश का कोण घूमती है। कितने का? 30 अंश का कोण। कहने के अर्थ ये हुआ कि वह केवल 1 मिनट में, घंटे वाली सुई है 1 आवर की, केवल 1 मिनट में केवल 1/2 डिग्री कोण घूमती है। कौन सी वाली? हावर वाली हैंड या सुई। पूरे घंटे में कितने का घूमती है? 30 मिनट का घूमती है, 30 अंश का घूमती है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में केवल कितने? 30 1/2 अंश का घूमती है। ठीक,
अब यहीं पे बात आ जाए मिनट वाली सुई, मिनट वाली हैंड। ठीक, कितना कितना घूमती है जाके 6 डिग्री घूमती है पूरा, 1 मिनट में पूरा कितना घूमती है 6 डिग्री। यहां पे क्वेश्चन आता है 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं 6 होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ जाके। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर रेडियन, रेडियन सिस्टम में यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद रेडियन सिस्टम थोड़ा सब पढ़ेंगे जाके और उचित तरीका से निकालेंगे जाके। ठीक, इनको तो देखिए कैसे करते हैं इन सवालों को हम, और रेडियन सिस्टम में हमारा क्या रहेगा जाके। ठीक, तो अब हमें क्या है, डिग्री से हमें रेडियन में बदलना है। डिग्री से रेडियन क्या करते हैं, जैसे कि हमें 1 डिग्री बराबर, तो क्या होगा जाके 1 डिग्री इंटू पाई बाई 180। यहां से हमारा क्या होगा जाके, डिग्री से हम किस में बदल देंगे, उसको रेडियन में बदलने के लिए हमें पाई अपॉन 180 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जाके, तो वो हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा जाके। और रेडियन से हमें किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा जाके कि जैसे कि यहाँ पे 1 रेडियन दे रखा है, ठीक है ना, तो अब ये हमें किस में बदलना पड़ेगा जाके इसको, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा जाके कितना 180 बट्टे अंश, ठीक है ना, अंश होगा जाके बट्टे पाई। यहां से हमें इसको क्या करना है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ जाके 180 बट्टे पाई का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा किस में बदल जाएगा जाके, डिग्री में बदल जाता है। ठीक, अब इसके बाद अब यहां पे अब तीनों में मतलब कि डिग्री, रेडियन और डिग्री, ग्रेड और रेडियन, इनमें एक रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन। ठीक, वो उसको समझते हैं, तो ये किसके बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, तो अब डिग्री को कितने भागों में बांटा गया था, हमने 90 में बांटा था, तो यहाँ पर हमारा 90 आ जाएगा जाके। ठीक है ना, और ये किसके बराबर आता है हमारा, इसको बांटा था 100 के बराबर, और यहाँ पे कितना 2r बट्टे पाई, कितना होता है हमारा 2r बट्टे पाई, या ये कहे पाई बाई 2 नीचे लगा देते हैं। तो ये वाला रिलेशन को हमें याद रखना है, कभी कभार कोई रिलेशन पे ऐसे पूछ ले तो हमें यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब इसके बाद हमारा बनता है कुछ सवाल लेते हैं और उन सवालों को हम लगाते हैं कि और कैसे करेंगे जाके उन सवालों को। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल हमारे यहाँ पे, तो सबसे पहले रेडियन से हम डिग्री में बदलेंगे जाके, फिर बाद में डिग्री से रेडियन में बदलना होगा जाके। ठीक है ना, देखिए पहले हम बदलते हैं डिग्री से किसमें, रेडियन में चेंज कर देते हैं। तो देखिए कैसे क्या करना है, जैसे कि हमें डिग्री दे रखा है 300, इसको हमें किसमें बदलना, हमें रेडियन। इसमें हर तरीके का सवाल लेंगे जाके जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें बदलने के लिए इसे हमें क्या करना है, 300 गुणा कितने से, पाई बट्टे कितना बताए थे, 180 बताए थे। ठीक है ना, तो इसको कर देना, इससे ये कितना 0 और 3 से काटेंगे ये 10 बार, और ये कितना 6 बार, और ये कितना 3 बार, और ये कितना 5 बार। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 पाई बाई 3। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया था जाके 180 से इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया जाके। ठीक, तो अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे जाके, जैसे कि थोड़ा माइनस के 150 ले लिया जाए, माइनस के कितना ले लिया जाए, 150 ले लिया जाए, और कहा जाए अब इसको रेडियन में बदलना है। तो जैसे बदलते थे हम वैसे ही काम करेंगे जाके। तो इसको बदलने के लिए हमें क्या करना है जाके, माइनस के 150 इंटू पाई बट्टे 180, इससे ये 0, 5 से 15, 6 18, माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस के 5 पाई बाई 6, ये बदल गया जाके। ठीक,
परंतु अगर अब टफ सवाल आए जाके तो ये कहता है कि 5 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलना है। अब इस सवाल को हम कैसे बदलेंगे जाके, ठीक। तो देखिए इस सवाल को बदलने का तरीका क्या है कि जो हमें मिनट दे रखा है इसको पहले हम डिग्री में बदलेंगे जाके, ठीक। इसके बाद जो सवाल आएंगे जाके उसी के अनुसार हम करते हैं। तो पहले इसको 30 मिनट को हम बदले डिग्री में, तो 1 डिग्री बराबर हम कितना बताए थे 1/60 ये होता है। तो इसको बदल लेना, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 30/60। तो ये भी डिग्री में बदल गया, ये भी डिग्री में, तो 5 और ये कितना हुआ जाके प्लस के साथ 1/2, ये टोटल डिग्री बदल गया। तो कितना हुआ 5 10 11/2 यानी कि कितना 5.5 डिग्री आ जाएगा जाके। कितना आ जाएगा हमारे पास 5.5 डिग्री आ गया। क्या किया हमने, इसको डिग्री में बदल दिया, ठीक। तो ये हमारा कितना 1/2 ये हो गया जाके, इसके बाद ये हो गया, ठीक। क्लियर ये इसको रेडियन में बदलना था, सॉरी। अब इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 पाई बट्टे 180 से क्या कर देंगे भाग देंगे, तो 55 गुणा पाई बट्टे 180 0। तो इसमें कर देना, तो ये किसी से कट जाएगा 5 से 5 एकन 5 5 एकन 5 5 3 15 और बचे 3 5 6 30 0 360 11 पाई है ना, कितना 11 पाई बटे 360। तो ये किस में बदल गया जाके, रेडियन में बदल जाएगा हमारा ये, ठीक। ये कंफर्म हो गया जाके। अगर ये हमें किस में दे रखा, 1 मिनट, हाँ ये डिग्री में दे रखा है और इसको हमने बदल दिया किसमें, ग्रेड पाई रेडियन सिस्टम में बदल दिया, हमारा ये आ जाएगा, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 30 मिनट 30 डिग्री और 40 मिनट और 30 सेकंड, इसको हमें बदलना है किसमें, रेडियन में बदलना है। किसमें बदलना है, रेडियन में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इसको बदलना पड़ेगा ताकि किसको, तो हम क्या करें, इसको बदलने के लिए, इसको अगर हम इसमें बदल लिए तो इसको बदलने के लिए देखो हमने क्या करना है, इसको हमें बदलना है इसमें, ठीक। फिर इसको बदलना है इसमें, उसके बाद हम रेडियन में बदल पाएंगे जाके, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, तो 30 प्लस के साथ 40 मिनट, ठीक है ना, और प्लस के साथ कितना हो जाएगा 30/60। ये किसमें बदल गया जाके, मिनट में बदल गया। तो 1/2 क्या हो जाएगा जाके 2 मिनट, तो 1/2 40 और कितना हुआ जाके 30 प्लस के साथ 40 प्लस के साथ 1/2। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये यहाँ तक आएगा जाके, ये मिनट में है, ठीक, ये डिग्री में। अब इसको नहीं आएगा जाके, ठीक। 81 यानी कितना आ जाएगा 81/2 और 30 डिग्री। अब इसको किसमें बदलना है, हमें मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना, बहुत सॉरी डिग्री में बदलना है, तो 60 का गुणा कर देंगे जाके, कटेगा नहीं, कट जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास 30 प्लस के साथ कितना 81, अच्छा 3 से काट देंगे जाके, 3 से 27 बार, ये कितना 20 बार। अब तो कटना नहीं है, तो कितना हो जाएगा 27, 30 प्लस के साथ 27 प्लस के साथ कितना 40 प्लस के साथ 40। अब इसका इसमें गुणा करके ये जोड़ देंगे जाके, तो ये किस में बदल जाएगा, हमारा टोटल डिग्री में ये बदल जाएगा जाके। ये हो गया जाके कितना डिग्री में बदल गया जाके, ये वाला इतना, और ये टोटल हम डिग्री में बदल देते हैं, तो 40 से 120 नहीं 1200 और 1200 प्लस के साथ कितना 27/40। तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास ये 1227/40 डिग्री। अब इसको रेडियन में बदलना है, 1227, तो 1227/40 गुणा पाई बट्टे 180। तो कितना बार 4 चौक 3 चौक 12, हाँ 3 चौक 12 0 3 नंबर 27, फिर ये 60 है ना। अब कटेगा 9 4 13, अब तो कट नहीं रहा तो किसी से नहीं कटेगा जाके,
तो ये कितना होगा जाके 409 पाई बट्टे 6 चौका 2400, ये होगा जाके किसमें पाई, हमने इसको मान बदल दिया जाके। ठीक, समझ में आ गया जाके। चलो एक और सवाल करते हैं जो हमारा हम बुकलेट से ही ले लेते हैं ना, जिससे कि सवाल सरल लगे और आपको भी आंसर आ जाए जाके। ठीक, देखिए एक और सवाल करते हैं। सवाल है हमारा 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड। अगर आईडी शर्मा पढ़ा होगा तो उसमें ये सवाल है, उसी से हम ले रहे हैं। ठीक, तो पहले इसको बदलना है, तो 5 डिग्री प्लस के साथ 30 मिनट, इसको बदलेंगे जाके प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 30/60, ये बदल गया मिनट में। तो 5 डिग्री प्लस के साथ 30 मिनट प्लस के साथ 1/2, ये भी किस में बदल गया मिनट में। तो मिनट मिनट वाले को जोड़ लीजिए, तो 5 डिग्री प्लस के साथ 30 के 61/2 मिनट। अब इसको किस में बदलना है, डिग्री में। तो डिग्री में 60 का क्या करते हैं 37, सॉरी यहाँ पे 37, 37, तो ये हमारा कितना हो जाएगा जाके 37, मतलब कि यहाँ पे ये हो जाएगा जाके कितना 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 7 75/2, ये बदल गया जाके हमारा मिनट में। ठीक, अब मिनट में अब इसको डिग्री में बदलना है, तो 5 डिग्री प्लस के साथ कितना हो जाए 75/2 गुणा 60, तो 15 75 और 15 चौकू 60। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 5 प्लस के साथ 5 और 4 दूनी 8, ये बदल गया। ये भी डिग्री में हो गया जाके, ये वाली हमारा भी क्या हुआ जाके डिग्री में बदल गया है। ठीक, तो अब इसको 5 8 40 40 और 5 45 बट्टे कितना 8, ये बदल गया डिग्री में। किस में बदल गया, ये हमारा बदल गया कितना डिग्री में। अब इसको किस में बदलना हमें रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते थे, इसी में हम 45/8 गुणा पाई बट्टे 180, तो 45 चौका 180 होता है। तो आंसर आ जाएगा जाके कितना पाई बट्टे 8 चौक 32 रेडियन। तो ये था हमारा सवाल। तो इसी तरह के अगर सवाल आते हैं तो उम्मीद है कि आप भी इस तरीके को करके ले जाएंगे जाके। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रॉपर तरीका है, तो आप इस तरह से कर ले। अगर इसी को खत्म करना तो यहाँ से इसको बदलिए, यहाँ पे इसमें जोड़ दीजिए, ये सीधा सीधा एक लाइन में भी करना चाहे तो भी हो जाएगा जाके। जैसे कि इसको बदलना तो 1/3 कहता हूँ 1/, तो यहाँ पे 1/2 कर दीजिए, 1/2 ये जोड़ के इसमें करके और यहाँ पे इसको जोड़ देना, लाइन में हो जाएगा जाके। ये हमारा प्रॉपर करने का तरीका था। ठीक, अब क्या करते हैं, रेडियन से डिग्री में बदलने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब बदलना हमें रेडियन से किसमें डिग्री में। तो जैसे कि दे रखा है 2 पाई बाई मान लीजिए कितना 2 पाई बाई 7 दे रखा है। ठीक है, इसको बदलना है हमें किसमें डिग्री में। तो कितना करेंगे यहाँ से, तो 2 इंटू बस इंटू कितना 2 पाई है हमारा, ठीक है ना, इंटू कितना 180/पाई, पाई से पाई हमारा कटेगा जाके। तो अब इससे इसमें गुणा कर देना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जाके हमारे पास, देखिए कितना 18 दूनी 36/7। ठीक, ये किसमें बदल जाके हमारा डिग्री में। अगर इसको और विस्तारित करना है तो कितना हो जाएगा जाके 7 पंजे 35, हाथ से लगा कितना 1, तो 7 एकन 7, 7 एकन 7, तो 1, तो 51 डिग्री। अब इसको मिनट में भी चेंज कर लेते हैं, प्लस के साथ अब कितना बचेगा जाके हमारे पास 1/7 यानी 3/7, कितना बटा 3/7। तो अब इसमें 60 से गुणा कर देना है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके 3/7 यानी कि 6 18, फिर हो जाए 6 18। ठीक है ना, तो 7 से देंगे जाके 7 21, तो 7 दूनी 14,
7 दूनी 14, बचने के बाद बचेंगे 40, तो 7 पंजे 35, यानी कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, इसको काटेंगे जाके गुणा करने के बाद तो 25 मिनट, और कितना 7 पंजे 35, तो बचेगा 5/7, ये आ जाएगा जाके इसमें मिनट में, तो 51 डिग्री 25 मिनट और 5/7। अब इसको सेकंड में बदल देना, फिर इसमें कितने करेंगे 60 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे जाके, तो कितना 6 पंजे 30/7, 7 चौको 28, बचेंगी 2, और कितना बचेगा जाके हमारे पास, कितना 2, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 51 डिग्री 25 मिनट और 42 सेकेंड ये, और इसके बाद नैनो सेकंड में फिर बदल जाएगा, मगर हमारा यहाँ तक पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। तो हमने बदलना सीख लिया जाके डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, रेडियन से डिग्री में बदल लिया है, ठीक है। अब इससे कुछ 1-2 सवाल लगा लेते हैं, जिससे कि हमें और सवालों को भी प्रैक्टिस में आ जाए जाके, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इन डिग्री द एंगल subtended at the center of a circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 सेंटीमीटर, ठीक। हमें क्या कहा गया है कि डिग्री में चेंज निकालना है, और उसका डायामीटर हमारा कितना दे रखा है 50 है, और एल कितनी दे रखी है, कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके, तो पहले तो एल, ठीक, थीटा बराबर क्या होता है L/R, तो यहाँ पे D बराबर कितना दे रखा हमारा 50, तो यहाँ से 2R बराबर कितना हो जाएगा जाके 50, ठीक है ना। तो यहाँ से ये R बराबर कितना आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा 11/25, कितना आ गया जाके हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा हमारा 11/25। अब इसको हमें बदलना है किसमें, डिग्री में, क्योंकि ये अभी किसमें आया मान, हमारा आया रेडियन में। तो रेडियन में हमेशा अगर हमें निकालना होता है ये मान आता है रेडियन में। अब इसको डिग्री में बदलना है, तो अब इसको थीटा इक्वल टू कितना आ जाए 11/25 इंटू 180/पाई। अब पाई का मान यहाँ पे हम लगाएंगे जाके 22/7, क्योंकि यहाँ पे जो एल है किसमें लेंथ में काम करती है, तो यहाँ पे जो पाई का मान लगेगा जाके वो 22/7 लगाएंगे जाके, तो 11/25, अगर हाँ काट लीजिए यहाँ से 25 और 25 और 5×3 = 15, बचेंगे कितने 3, 5×6 = 30, यानी कि 11 × 5 यहाँ पे आ जाएगा जाके 36/22/7। इससे ये 2 बार 2 से ये 18 बार, ठीक। तो अब इसको चेंज कर देना, तो 18 × 7/5, ठीक। तो 18 7 126/5। अब इसको बदल देना, तो 5 दूनी 10 और बची कितनी, और 25 बचेगी 1, तो 1 बची है, तो 1 को हम कितना लिख सकते हैं 5 दूनी 10 5 25, तो 1/2 नहीं 1/5 गुणा 60, तो 12×5 = 60 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जाके 25 डिग्री और 12 मिनट,
ये हमारा डिग्री में बदल करके आ गया मान। अगर डायरेक्ट डिग्री में आता तो यही रहा मान, ठीक है ना, 25/126/5 ये डिग्री में हो गया। और कन्वर्ट करना था, इसमें मान पूछा जाएगा 100%। इसी तरह के सवाल हमारे आएंगे जाके, तो इस तरह से हमारा ये वाला सवाल आंसर इसका हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और भी ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं तो उन पे भी बात करेंगे जाके, परंतु अभी नहीं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ से कुछ और सवाल है उन पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ठीक क्या होता है, n-2 इंटू 180। यह हो गया जाके। अगर यही बात इंटीरियर की होती, क्या होती है, जो सॉरी एक्सटीरियर की होती, इंटीरियर ये तो इंटीरियर। अगर एक्सटीरियर की बात होती, एक्सटीरियर होता है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक ना, वो हमेशा कितना होता है, 360 ही होता है, ठीक। अगर एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, तो कितना होता है 360 अथवा 2 पाई। अगर यहां से हम एंगल निकालना चाहे, एक्सटीरियर एंगल, बराबर कितना होता है 360/पाई, तो 360/n, ठीक। यहां से हमारा एक्सटीरियर एंगल हमारा निकल करके आ जाता है, ठीक। तो अब इसके बाद बाकी का कुछ है नहीं, तो यहां से अगर कहीं एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो यहां से हम इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे अभी, सॉरी हाँ, इंटीरियर एंगल कितना होता है हमारा, n-2 इंटू 180/n। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाता है, इंटीरियर एंगल हमारा निकल करके आ जाएगा जाके इससे। और अगर तरीका ये है कि आपको इंटीरियर एंगल पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना, जितना पूछा जाए उसमें से ये करके, और उस वाले एंगल से 180 होता है, क्योंकि कोई भी पॉलीगॉन दे रखा होगा जाके ये, तो इन दोनों का सम कितना है, 180 होता है। आप ये वाला निकाल लीजिए, उसमें से इस वाले 180 में से घटा देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल निकल आया। अगर एक्सटीरियर एंगल यहाँ से निकल के निकाल लीजिए और उसमें से 180 में से ये घटा देंगे जगह, तो इंटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। तो आपको जो उचित लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु और है, उनको समझ लेते हैं। जैसे कि 1 डिग्री बराबर और 1 रेडियन बराबर किसके बराबर होता है, 0.017646 ये होता है रेडियन के बराबर, ठीक है ना। और 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, ठीक। इन बिंदुओं को भी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली कहीं पूछ ले तो आप क्या करेंगे जाके, ठीक है ना। तो क्या है कि 1 डिग्री बराबर होता है कितना, 0.01746 रेडियन के बराबर होता है। और 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के बराबर होता है। इसको याद रखना है। और बाकी का इतना ही था हमारा आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और बहुत ही अच्छे से सवाल, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।